द्रोणाचार्य का दुर्योधन को अवैध कवच देना। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार जब अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ का वध करने की इच्छा से द्रोणाचार्य और कृतवर्मा की सेनाओं को चीरकर व्यूह में घुस गए तथा उनके हाथ से सुदक्षिण और श्रुतायु का वध हो गया, तो अपनी सेना को भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन अकेले ही अपने रथ पर चढ़ा हुआ बड़ी फुर्ती से द्रोणाचार्य के पास आया और कहने लगा, आचार्य, पुरुष सिंह अर्जुन हमारी इस विशाल वाहिनी को कुचलकर भीतर घुस गया है। अब आप विचार करें कि हमें उसके नाश के लिए क्या करना चाहिए। हमें तो आप ही का सबसे बड़ा भरोसा है। आप जिस प्रकार घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन हमारी सेना का संहार कर रहा है। इस समय जयद्रथ की रक्षा करने वाले बड़े संदेह में पड़ गए हैं। हमारे पक्ष के राजाओं को पूरा विश्वास था कि अर्जुन जीते जी आपको लांघ कर सेना में नहीं घुस सकेगा, परंतु मैं देखता हूँ वह आपके सामने ही व्यूह में घुस गया है। आज मुझे अपनी सारी सेना विकल और विनष्ट सी जान पड़ती है। सिंधुराज तो अपने घर को जा रहे थे। यदि आप मुझे ये वरना देते कि मैं अर्जुन को रोक लूंगा, तो मैं उन्हें कभी ना रोकता। मैंने मूर्खता से आपकी रक्षा में विश्वास करके सिंधुराज को भी समझा बुझा दिया। मेरा विश्वास है कि मनुष्य यमराज की दाणों में पड़कर भले ही बच जाए, किंतु रणभूमि में अर्जुन के हाथ में आकर जयद्रथ के प्राण किसी प्रकार नहीं बच सकते। अतः अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सिंधुराज की रक्षा हो सके। मैंने घबराहट में कुछ अनुचित कह दिया हो तो उससे कुपित ना होकर आप किसी प्रकार इन्हें बचाइए। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानता। मेरे लिए तुम अश्वत्थामा के समान हो, किंतु जो सच्ची बात है वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण हैं और उनके घोड़े भी बड़े तेज हैं, इसलिए थोड़ा सा रास्ता मिलने पर भी वे तत्काल घुस जाते हैं। मैंने सभी धनुर्धरों के सामने युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय अर्जुन उनके पास नहीं है और वे अपनी सेना के आगे खड़े हुए हैं, इसलिए अब मैं व्यूह के द्वार को छोड़कर अर्जुन से लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। तुम कुल और पराक्रम में अर्जुन के समान ही हो और इस पृथ्वी के स्वामी हो, इसलिए अपने सहायकों को लेकर तुम अकेले अर्जुन से युद्ध करो, किसी बात का भय मत मानो। दुर्योधन ने कहा, आचार्य चरण, जो आपको भी लांघ गया उस अर्जुन को मैं कैसे रोक सकूंगा? वह तो सभी शस्त्रधारियों में बड़ा चढ़ा है। मेरे विचार से संग्राम में वज्रधर इंद्र को जीत लेना तो आसान है, किंतु अर्जुन से पार पाना सहज नहीं है, जिसने कृतवर्मा और आपको भी परास्त कर दिया। श्रुतायुध, सुदक्षिण, अंबष्ट, श्रुतायु और अच्युतायु को नष्ट कर डाला और सहस्त्रों मलेच्छों का संहार कर दिया। उस शस्त्र कुशल दुर्जय वीर अर्जुन के मुकाबले में मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? द्रोणाचार्य बोले, कुरुराज, तुम ठीक कहते हो, अर्जुन अवश्य दुर्जय है, किंतु मैं एक ऐसा उपाय किए देता हूँ जिससे तुम उसकी टक्कर झेल सकोगे। आज श्री कृष्ण के सामने ही तुम अर्जुन से युद्ध करोगे। इस अद्भुत प्रसंग को आज सभी वीर देखेंगे। मैं तुम्हारे इस स्वर्ण के कवच को इस प्रकार बांध दूंगा कि जिससे बाण या दूसरे प्रकार के अस्त्रों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। यदि मनुष्यों के सहित देवता, असुर, यक्ष, नाग, राक्षस और तीनों लोग भी तुमसे युद्ध करने के लिए सामने आएंगे, तो भी तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इसलिए इस कवच को धारण करके तुम स्वयं ही क्रोधातुर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए जाओ। ऐसा कहकर आचार्य ने तुरंत ही आचमन कर शास्त्र विधि से मंत्रोच्चारण करते हुए दुर्योधन को वे चमचमाता हुआ कवच पहना दिया और कहा, परमात्मा, ब्रह्मा और ब्राह्मण तुम्हारा कल्याण करें। इसके बाद वे फिर कहने लगे, भगवान शंकर ने ये कवच और मंत्र इंद्र को दिया था, इसी से उन्होंने संग्राम में वृत्रासुर का वध किया था। फिर इंद्र ने ये मंत्र में कवच अंगिरा जी को दिया,
अंगिरा ने इसे अपने पुत्र बृहस्पति को और बृहस्पति जी ने अग्निवेश्य को बताया। अग्निवेश्य जी ने ये कवच मुझे दिया था, सो आज मैं तुम्हारे शरीर की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक तुम्हें पहनाता हूँ। आचार्य द्रोण के हाथ से इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हो राजा दुर्योधन त्रिगढ़ देश के सहस्त्रों रथी और अनेकों अन्य महारथियों को साथ ले बाजे गाजे के साथ अर्जुन की ओर चला।